ओके गाइस, सो इंक्लाइंड मोशन की बात करते हैं बॉस। सो इंक्लाइंड, ठीक है, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यार सीधी सी बात है, अभी हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे थे, मतलब हम किसी चीज को फेंक रहे थे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब हम बात करेंगे इंक्लाइंड हो अगर वो ऑलरेडी, तो यार सिंपल देखो, मैकेनिक्स समझ लो उसकी, क्योंकि इसकी मैकेनिक्स ही मेन है, ठीक है। उसके बाद तो फॉर्मूलाज हमने देखने हैं, ठीक है। तो सपोज करो ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है। और कोई जैसे हम जाते हैं ना, जैसे यार हिल स्टेशन पे आप कहीं जाते होंगे, या किसी मंदिर में आपने कहीं जाना है, या किसी भी तरीके के इस तरीके के जगह जाना है जहाँ पे सरफेस इस तरीके से जा रहा हो, ठीक है, इंक्लाइंड हो, हमें नीचे से ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हैं, देखो इस तरीके से समझो आप, ठीक है, इस तरीके से ये सरफेस ऑलरेडी इंक्लाइंड है ग्राउंड के साथ, ये दिस इज योर ग्राउंड सरफेस, ठीक है, ग्राउंड सरफेस आप ऐसे मान लो उसको, ये आपका ग्राउंड सरफेस है और ये इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है ना, ये है आपका इंक्लाइंड सरफेस। वो बोल रहा है कि इसके बॉटम पॉइंट से, यानी यहां से कहीं, ये पॉइंट ए मान लो, यहां से एक चीज को फेंका जाता है किसी एंगल पे इस तरीके से, ठीक है, और वो एंगल जो इस इंक्लाइंड के साथ बनेगा, लेट्स सी दैट इज अल्फा, है ना। ध्यान से समझना, बस मैं सिचुएशन आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या है। तो ये जो वेलोसिटी होगी यह होगी आपकी u, और जब ये ऐसे जाएगी तो ऐसे जाके कहीं ना कहीं ऐसे गिरेगी, और जब ये बॉल गिरेगी ना, इस समय जो इसकी वेलोसिटी होगी बॉल की, यहाँ पे ये जब ये इस पे गिरेगी तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, हमें नहीं पता क्या होगी, v, ठीक है, वो इसके साथ कितना एंगल बना रही होगी, कुछ ना कुछ, लेट्स सी दैट इज बीटा, है ना। इस तरीके से आप थोड़ा सा सिचुएशन अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है सर। अब ए से फेंकी बॉल और बी पे जाके गिरी, यहाँ बी पॉइंट पे, ठीक है, बी पॉइंट पे जाके गिरी, दिस इज योर पॉइंट नंबर बी। यानी हमारी जो रेंज होगी, टोटल डिस्टेंस उसने इंक्लाइंड प्लेन पे कितनी कवर की, वो होगी ए बी, ठीक है। अगर अब मैं इसको यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर दूं, तो ग्राउंड पे जो डिस्टेंस होगी उसकी ये हॉरिजॉन्टल, अगर इसको पॉइंट मान लो आपको सी, तो ये अलग डिस्टेंस होगी, ए सी इज डिफरेंट फ्रॉम ए बी, है ना। दिस इज द रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन ए बी। अगर हम रेंज की बात करेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे, दैट इज ए बी, नॉट ए सी। ये तो हॉरिजॉन्टल वाली है, समझ गए आप। यस, अब क्या करेंगे सर, भाई मैं बस इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कैसे करते हो, यहाँ क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है ये बताऊंगा, फिर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे जो हमसे पूछा जा सकता है। देखो, इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल बन रहा है अल्फा, और इंक्लाइंड प्लेन ने हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल बनाया थीटा, ठीक है। हमने क्या करना है, इंक्लाइंड प्लेन है, इसी को मान लेना है हमने, व्हाट इज दैट सर, एक्स एक्सिस मान लो उसको थोड़ी देर के लिए, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी वो देखो इधर होगी, दिस इज योर वाई एक्सिस, समझ गया। ये एक्सिस इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो यू कैन से यू के दो कंपोनेंट होंगे, इंक्लाइंड के साथ एंगल बन रहा है तो इधर को जाएगा u cos थीटा, और इधर को जाएगा आप देख सकते हो u sin ऑफ थीटा, ठीक है। ये वर्टिकल आप या हॉरिजॉन्टल इस तरीके से मान सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल एक तो ये हो गया सर रेजोल्यूशन। सिमिलरली जब ये ग्राउंड पे जाके ऐसे टकराएगी तो ये इसके साथ बना रही है x, तो इधर जो कंपोनेंट आ जाएगा और एक एक्सिस इसकी ये हो जाएगी, इधर कंपोनेंट आएगा v cos बीटा, और इधर आ जाएगा v sin ऑफ बीटा। इस तरीके से भी आप सिचुएशन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इतना आपको पढ़ना आना चाहिए, करना आना चाहिए, सिंपल है। अब ये बॉल जब यहां से जाएगी और कहीं किसी इंस्टेंट पे अगर मैं इसकी बात करूं, इसके एक्सेलरेशन की बात करूं, हमें पता है ग्रेविटी का एक्सेलरेशन डायरेक्ट नीचे काम करता है ऐसे, ठीक है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे, चूंकि ये इंक्लाइंड प्लेन पे ऑलरेडी, तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन यहाँ पे डायरेक्टली डाउनवर्ड काम कर रहा होगा, बिल्कुल डायरेक्ट डाउनवर्ड काम कर रहा होगा, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल मोशन तो है नहीं बॉस, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इसकी सिचुएशन अंडरस्टैंड करूँ, ये वाला कंपोनेंट निकालूं और ये वाला कंपोनेंट निकालूं, तो ये एंगल जो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बनाता है, सेम एंगल ग्रेविटी इस एक्सिस के साथ यहाँ बनाएगा। ज्योमेट्री से आप प्रूफ कर सकते हो, करने की कोई जरूरत है भी नहीं, आप बस याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो देखो भाई, जी इसके साथ अगर एंगल बना रहा है तो इधर आएगा जी cos थीटा, और इधर आ जाएगा जी sin ऑफ थीटा। मतलब दोनों डायरेक्शन में यहाँ जी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है, इधर भी, वर्टिकली भी जा रहा है, ठीक है। इसके पैरेलल देखो, वर्टिकली भी काम कर रहा है, मतलब उधर भी वेलोसिटी चेंज होगी, और इधर भी काम कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली यानी अलोंग दिस प्लेन भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे जी दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसके अलोंग भी और इसके अलोंग भी, ठीक है। तो जी के दो कंपोनेंट है, ठीक है। इसको मान सकते हो आप एक्स डायरेक्शन में, और इसको मान सकते हो आप वाई डायरेक्शन में, जो आपने ये मानी है इंक्लाइंड प्लेन के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। पहले इसको अंडरस्टैंड करना है, इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है दोस्तों। फिर आपसे पूछेगा सबसे पहला क्वेश्चन, टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ए से बी तक, इंक्लाइंड प्लेन पे ए से बी तक का टाइम निकालो, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा रेंज, ठीक है। रेंज का मतलब जो ए से बी तक की डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू ये निकालनी है, रेंज निकालनी है, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा मैक्सिमम रेंज, रेंज की भी मैक्सिमम वैल्यू निकालो। ये 3 चीज की पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे क्वेश्चन आने की, इन्हीं को मैं यहाँ लिखाने वाला हूँ और आप समझ जाएंगे कैसे करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो लेंथ सी कैलकुलेशन में नहीं करनी पड़ेगी। बस जी की जगह जी साइन थीटा, अगर हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल में जी कॉस थीटा यूज करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज करना है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों आपसे पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। बस एक चीज याद रखना, थीटा इज द एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द इनिशियल प्रोजेक्टेड वेलोसिटी विद इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इनिशियली जहां से फेंका, जहां से प्रोजेक्ट किया और जहां पे हिट किया ग्राउंड इंक्लाइंड प्लेन को, वहां पे बीटा एंगल बन रहा होगा। इतना आप डिफरेंशिएट कर लेना अच्छे से, ठीक है, लिख भी लेना इसको, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट याद करो, जब हम नॉर्मली किसी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते थे, नॉर्मल जो हमने सबसे पहला केस पढ़ा था, ठीक है, उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट होता था 2u sin थीटा बाई जी, क्योंकि वो ग्राउंड के साथ ऑलरेडी एंगल होता था, ठीक है। यहाँ पे चूंकि इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड सरफेस के साथ u का जो एंगल है वो है अल्फा, तो 2u sin अल्फा बाई जी, बस एक टर्म एडिशनली आएगा cos ऑफ थीटा, ये जो एंगल बन रहा है ये, इसका cos कंपोनेंट यहाँ पे आने वाला है। मतलब आपने ये फॉर्मूला इसमें याद रखना और आप इजीली रिलेट करा के याद रख सकते हो, 2u sin थीटा बाई जी इंटू cos थीटा और लिख देना, सिंपल। दैट इज द एंगल मेड बाय u विद इंक्लाइंड प्लेन एंड दैट इज थीटा इज द एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। अब रेंज के लिए जब ये फॉर्मूला आप निकालोगे, सेकंड इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा आपको, इसके लिए ऑब्वियसली ये आपने याद रखना है भाई, अगर रेंज का क्वेश्चन आया तो ये याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट इज दैट सर, u स्क्वायर बाई जी cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको डिराइव नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, वो बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है, वो आपकी जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखेंगे, सिंपल, ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चंस आपके रेंज से रिलेटेड पूछे जाते हैं या तो मैक्सिमम रेंज से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और गलती से अगर उसने पूछा मैक्सिमम रेंज निकालो, तो ये जो टर्म है ना ये वाला है, क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू से मतलब है यहाँ पे, ये टर्म मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। फॉर मैक्सिमम रेंज साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यहां से अल्फा की वैल्यू जो आएगी ना निकल के, यहां से जब आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे दोस्तों, अल्फा की वैल्यू निकल के यहाँ पे आ रही है आपके पास π/4 माइनस थीटा बाई 2, दैट इज π/4 माइनस दिस थीटा बाई 2। ये अल्फा, अगर इस अल्फा को ये रख दो आप तो रेंज मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी, एक्चुअली में मैक्सिमम रेंज कितनी होती थी, है ना, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए होती थी u स्क्वायर बाई जी, याद करो। बस यहाँ पे क्या ले लेना है, 1 प्लस साइन ऑफ थीटा भी ले लेना है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। सो इतना आप याद रखेंगे, बस ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा सकता है, रेंज पूछा जा सकता है, सर क्या क्या गिवन होगा, थीटा भी गिवन होगा, अल्फा भी गिवन होगा, सब गिवन होगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको थीटा है केवल, मैक्सिमम रेंज ओनली डिपेंड्स अपॉन दिस थीटा, है ना, थीटा क्या है वो याद रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होती है, अल्फा की वैल्यू बताओ, अल्फा की वैल्यू ये है, ये याद रखना, π/4 माइनस थीटा बाई 2, सिंपल है ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ याद रखने की आपको जरूरत है भी नहीं। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराऊंगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने हैं और किस तरीके से आपने फोड़ के आने हैं, ठीक है। तो ये इसको देख लो आप जल्दी से, क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया और उसको कैसे सॉल्व करना है इसको डील कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया था मैक्सिमम रेंज ऑफ ए राइफल बुलेट ऑन दी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज 6 किलोमीटर, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे 6 किलोमीटर उसकी मैक्सिमम रेंज दे रखी है। और जब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड की बात करता है, मतलब वो बॉल को, राइफल को किस तरीके से फेंका होगा, वो यहाँ पे गिरी अगर जाके, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज याद करो क्या होती थी, u स्क्वायर बाई जी होती थी, और ये दे रखा है 6 किलोमीटर। पहली बात इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया करो। बट अब पता क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि फाइंड इट्स मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड प्लेन पे बताओ, है ना, इंक्लाइंड प्लेन। अब ये प्लेन ऐसे नहीं है, अब ऐसे है, और उसने एंगल दे रखा है 30 डिग्री, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। तो यहाँ पे रेंज बताओ, जब वो यहाँ गिरेगा जाके ए से बी तक, ये रेंज बताओ, और है ना, और मैक्सिमम रेंज पूछा है ना कि रेंज, मैक्सिमम रेंज। तो इस केस में मैक्सिमम रेंज क्या होती थी, याद करो, अभी अभी लिखा है u स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, सिंपल है, अब आप समझ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। और इसकी वैल्यू उसने दे दी है, देखो
u स्क्वायर बाई जी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 6 किलोमीटर, सो टेक 6 1 प्लस साइन ऑफ दे रखा है थीटा 30 डिग्री, तो यू कैन राइट 6/30 होता है 1/2, 1 प्लस 1/2, ठीक है ना। और ये कितना बनेगा सर 2 2 3, ये 2 ऊपर जाएगा इंटू 6/3 इंटू 2, ये आ गया 4 किलोमीटर। यानी जो इंक्लाइंड प्लेन पे मैक्सिमम रेंज होगी वो 4 किलोमीटर होगी, जबकि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 6 किलोमीटर है। ये ज्यादा है ऑब्वियसली, वो कम होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, इस तरीके से आप अपने कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आपने कंसेप्ट की अच्छी प्रैक्टिस करी है, आपको कॉन्सेप्ट को समझ आता है कि कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो रहा है और उसके फॉर्मूले मेरे को याद है, तो पक्का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थोड़ा सा और दिमाग लगना है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन की डायग्राम देख के आप समझ जाओगे कि हाँ, इसमें इंक्लाइंड मोशन का ही कंसेप्ट यूज होगा, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन का ही कंसेप्ट यूज होगा। क्वेश्चन में बोला इन द फिगर द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज टी। मतलब जब उसको इंक्लाइंड प्लेन पे फेंका गया, यहां से ऐसे फेंका गया, तो ए से बी तक, यहां से यहां तक जाने का जो टाइम दे रहा है वो ए से बी तक का टाइम दे रखा है आपको टी। ओके ओके मैन, ओके। उसके बाद क्या बात कर रहा है, द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, यार क्या बात कर रहा है, रेंज पूछ रहा है, यानी ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है। द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी यानी एक्स ए बी निकालनी है, यानी रेंज निकालनी है। और रेंज का फॉर्मूला लिखा था यू स्क्वायर ओवर जी कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला आपने अभी भी लिखा था, ठीक है ना। बट अगर आप ध्यान से देखो ना दोस्तों, ध्यान से देखो आप, ऑप्शंस में टी के टर्म्स में आंसर चाहिए, ठीक है ना, टी के टर्म्स में। हालांकि इसमें हमें क्लियर है, थीटा भी दे रखा है, अल्फा भी दे रखा है। कैसे सर, ये देखो इंक्लाइंड प्लेन का ये जो एंगल है ग्राउंड के साथ, ये है थीटा, और यहां से लेके यहां तक एंगल, ये टोटल एंगल दे रखा है 60 है, टोटल 60 है ये टोटल, यहां से यहां तक। तो ये कितना होगा अल्फा, 60 माइनस 30, ये भी 30 ही होगा। तो अल्फा भी 30 है, थीटा भी 30 है, लेकिन जो डिस्टेंस पूछी हो टाइम के टर्म्स में पूछी है। यू तो है उसमें, चलो ठीक है, यू तो है, लेकिन टाइम के टर्म्स में पूछी है। तो सर अब कैसे करेंगे, यहां से तो नहीं आएगा टाइम के टर्म्स में, देखो ये डिस्टेंस तो नहीं आएगी, यस बिल्कुल, उसकी रेंज तो आ जाएगी यहां से, ठीक है। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें कुछ और दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसने डिस्टेंस पूछी है ए टू बी और उसमें कुछ टाइम ले रहा है वो यहाँ से यहाँ तक टी, तो इंस्टेंट टाइम पे कुछ बात कर रहा है, ठीक है, इंस्टेंट टाइम पे कुछ बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम। तो पता है क्या करो, अब आप ध्यान से अगर देखो, ठीक है, ये ट्राइंगल देखो, ये वाला, क्योंकि ये वाली लाइन इस यहाँ 90 बना रही है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है जी, और इसका एंगल भी दे रखा है, इसका बेस ये रहा और हाइपोटेन्यूज। साइन यूज करो, साइन यूज कर सकते हैं, यस। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, क्या यूज कर सकते हैं, नो साइन नहीं, साइन से परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बेस की रिक्वायरमेंट है। दिस इज योर बेस, ठीक है, और ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक एक्स ए सी, है ना। तो कॉज यूज करो उसमें, तो आप लिखेंगे कॉज थीटा इज इक्वल टू बेस है एक्स ए सी, ए से सी तक की डिस्टेंस ओवर हाइपोटेन्यूज है इसका ए बी, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, और यही हमें चाहिए, ठीक है जी, यही हमें चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक्स ए बी को आप लिख सकते हैं एक्स ए सी और बाई कॉज ऑफ थीटा, और ये तो आपको पता ही है महाराज, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, थीटा दे रखा है आपको, तो हम पता क्या लिखेंगे, एक्स ए सी ओवर कॉज 30, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, एक्स ए सी ओवर कॉस 30 होता है √3/2, तो इसको लिख सकते हो 2/√3 एक्स ए सी। तो भाई ये आ गया आपका एक्स ए बी, ठीक है, ये आ गया 2/√3 एक्स ए सी। अगर हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस मिल जाए तो बात बन जाएगी, अगर ये डिस्टेंस मिल जाए, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस मिल जाए तो बात बन जाएगी। यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी आपके पास आ जाएगी। इन टर्म्स ऑफ टाइम निकालना है, तो अब क्या करें, यही दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार सर ये डिस्टेंस कैसे निकाले ए टू सी। देखो भाई, ए टू सी डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओके, क्या करना पड़ेगा, ये वेलोसिटी यू दे रखी है, एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा, ऑब्वियसली एक कंपोनेंट इसका इधर चला जाएगा, ठीक है जी। और अगर आप थोड़ा सा फील करो ध्यान से, जो मेरे को दिखाई दिया, जो ये U है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ टोटल एंगल दे रखा है 60 और 3, मतलब ये है C, ये है A, और U का एंगल दे रखा है पूरा 60, देख लो पूरा 60, समझो। और सपोज करो ये यहां से यहां जब गिरेगा जाके तो टाइम लगेगा इसको, है ना, सपोज करो, टाइम नहीं, ये टाइम नहीं ले सकते क्योंकि तो इंक्लाइंड वाला टाइम है, ठीक है। बट हम ये बता सकते हैं कि U की हॉरिजॉन्टल के साथ डिस्टेंस भी दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकालने के लिए, है ना, ये डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम उतना ही है, ये डिस्टेंस निकालने के लिए इसका इधर कंपोनेंट निकालेंगे U cos 60,
ठीक है, ये वाला कंपोनेंट। तो ये डिस्टेंस अगर निकालनी है, टाइम टेकन यहां से यहां तक t है अगर उसका, तो आप क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगी x, ऐसी डिस्टेंस होती है वेलोसिटी इनटू टाइम, बस हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आप देख सकते हो ये निकाल लिया आपने, और इसको यहाँ पे आप पटक सकते हैं। तो एक्स ए भी आपके पास आएगा 2/√3 इंटू यू cos 60 होता है 1/2, तो यहाँ आप लिख सकते हो 1/2 इंटू टाइम t, 2 से 2 कैंसिल दोस्तों। तो एक्स ए भी आपके पास आ गया ut/√3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए ut/3, क्योंकि टाइम तो उतना ही लग रहा है उसको जाने में, और आपने ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर लिया है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना के ये इतना क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक्स डायरेक्शन में है ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला केस ले लिया आपने, ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी इसके साथ एंगल दे रखा था। तो भाई कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा के बात कर सकते हैं और आपने डील करना है। अगर रेंज पूछी होती डायरेक्ट तो आप यहां से निकाल सकते थे, ठीक है, सिंपली, क्योंकि टाइम हमें नहीं गिवन है, तो वी हैव टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस, यानी ए टू बी इन टर्म्स ऑफ टाइम गिवन जो है उसके टर्म्स में निकालना है। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप उनको ट्राई करेंगे, अगर आपको मिलते हैं आप उनको सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। तो अच्छे से रीडिंग कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, तो कंसेप्ट आपके बिल्ड हो जाएंगे। और इसमें आपको एक चीज नजर आ गई होगी, इसमें फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। जैसे ये फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, रिटन में प्रैक्टिस करनी है, लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, पहले से प्रैक्टिस करनी है, उनमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, दैट्स फाइनल। फिर हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाएगा, आपको शीट दी जाएगी, उनको आप सॉल्व करें, उनमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाइज उन्हीं से आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे। थ्योरी इतनी दैट इज सफिशिएंट, है ना, इतने कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अब हम बात करेंगे इसमें कि प्रोजेक्टाइल मोशन होना मूविंग प्लेटफॉर्म। अगर देखो कैसा, सपोज करो आप कार में जा रहे हो, मैं नीचे सड़क पे खड़े होकर आपको देख रहा हूँ, कार से आपने बॉल फेंकी ऊपर, तो मेरे को कैसा उसका सिचुएशन अंडरस्टैंड करूंगा, मैं कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूं, है ना, मुझे किस तरीके से वो चीज देखने को मिलेगी, तो ये चीज मैंने यहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट है, मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके गाइस, सो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। पहली सिचुएशन आपके पास है, इसको हम मान सकते हैं केस नंबर 1। दिस इज योर फर्स्ट सिचुएशन कि अगर कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म, है ना, इस पे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब किस तरीके से आपने उनको हैंडल करना है, इजीली पढ़ के ही कैसे करना है, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ लो पहले। देखो भाई, एक बंदा है, एक ऑब्जर्वर है चुन्नू, बी, उसको मैंने नाम दिया चुन्नू को बी, ठीक है, वो मूविंग प्लेटफॉर्म पे एक गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है, कार गाड़ी कुछ भी हो सकती है, मूविंग है, और ये जो गाड़ी है ये किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, ठीक है। और इस चुन्नू ने एक बॉल को सीधा ऊपर फेंक दिया, गाड़ी के अंदर है, गाड़ी जा रही है, सीधा ऊपर को फेंका, तो भाई इसको तो चूंकि ये गाड़ी के ऊपर है, इसकी स्पीड सेम होने वाली है, ये तो गाड़ी के ऊपर है, तो इसको सीधी बॉल ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है ऑब्वियसली। लेकिन जो बंदा मुन्नू है और वो ग्राउंड पे खड़ा है, जैसे आपका दोस्त गाड़ी में जा रहा है, आप उसको खड़े होकर देख रहे हो, उसने बॉल फेंकी, तो आपको जो बॉल दिखाई देगी विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन विच इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, यानी ये ए है, इसको ए मान लो, मुन्नू को ए मान लो, ये जब इसको देखेगा तो इसको बॉल चूंकि ये मूविंग प्लेटफॉर्म है, अगर गाड़ी किसी वेलोसिटी के साथ आगे जा रही है तो ये बॉल इसको आगे जाती हुई दिखाई देगी वी वेलोसिटी के साथ, और अगर आगे जाती हुई दिखाई देगी तो उसका पाथ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। जब ये आगे जाएगी धीरे धीरे, जब ये आगे जाएगी तो ग्रेविटी इसको नीचे को लाएगी और ये कर्व्ड पाथ पे जाएगी, जिसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। यहाँ पे भी याद रखना है, पूछा जाता है कि अगर एक मूविंग प्लेटफॉर्म पे किसी ने वहीं पे रह के एक बॉल को ऊपर को फेंका और जो नीचे खड़ा है वो उसको जब खड़ा होकर देख रहा है तो उसका पाथ कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, सर्कल, कैसा पैराबोलिक दिखाई देगा, याद रखिए उसको। किसके रिस्पेक्ट में? पैराबोलिक विद रिस्पेक्ट टू, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर, ये वाला ऑब्जर्वर है ना, स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है जी, स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, बस ये याद रखना है। और अगर आपसे बॉल की वेलोसिटी पूछ बैठे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो बॉल की वेलोसिटी होगी, है ना, वो वही होगी जो उस प्लेटफॉर्म की है जिसपे वो खड़ा है बंदा, जिसने उसको फेंका, इसको जो दिखाई देगी, मतलब इसको जो दिखाई देगी वेलोसिटी, वो गाड़ी की वेलोसिटी के इक्वली होगी जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, ये याद रखना है। दिस इज योर फर्स्ट केस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। केस नंबर 2 क्या है सर? केस नंबर 2, अगर उस बंदे ने, ठीक है, जो मूविंग प्लेटफॉर्म पे है, ध्यान से समझना, अब आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। ये है मुन्नू जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, मुन्नू है बी नहीं ए, ठीक है, और ये चुन्नू था, ठीक है, जिसने बॉल को फेंका, और गाड़ी जा रही है कॉन्स्टेंटली किसी स्पीड के साथ, ठीक है जी, ठीक है।
इसने बॉल को अब किसी एंगल पे फेंक दिया, ठीक है, किसी एंगल पे फेंका, थीटा एंगल पे, यू वेलोसिटी के साथ, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा यू कोस थीटा ऑब्वियसली, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा यू साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, ठीक है। तो ये जो देखेगा ना इसको कैसा ऑब्जर्वेशन नजर आएगा, अगेन चूंकि ऑलरेडी u के पास जब इसने किसी एंगल पे फेंका तो u कोस थीटा ओरिजिनल वेलोसिटी है, लेकिन ये किसी मूविंग प्लेटफॉर्म पे है, तो इसको जो वेलोसिटी इसकी दिखाई देगी जब ये नीचे गिरेगा, ठीक है, ये गाड़ी भी आगे जाएगी, जब ये नीचे गिरेगा तो इसको जो वेलोसिटी दिखाई देगी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है उसको वेलोसिटी दिखाई देगी, ये तो होगी u कोस थीटा प्लस गाड़ी की भी वेलोसिटी होगी, ये ध्यान रखना, प्लस गाड़ी की भी वेलोसिटी होगी, ठीक है, उसको तेजी से मूव करती हुई वो दिखाई दे जाएगी, तो इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, ठीक है ना, इसको ऐड करना है, तो ये आप याद रख सकते हो। और वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्वियसली इसको दिखाई देगी, वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन थीटा ही रहेगा, यानी वाई डायरेक्शन में रहेगा यू साइन थीटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे केस बनाए जा सकते हैं, आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को हैंडल करना है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, और भी केस इसमें वैसे बन सकते हैं कि गाड़ी आगे की बजाय पीछे को जा रही है, तो बस जब पीछे को जाएगी तो यहाँ माइनस ले लेना, अगर गाड़ी इधर की बजाय इधर जा रही है तो यहाँ माइनस ले लेना, बस इतना याद रखना है, ठीक है, सिंपल है, इतना याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे ऑसम से कुछ कॉन्सेप्ट जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, कोई भी किसी भी तरीके से डाउट आता है तो आप मेरे को बताएंगे फ्रीक्वेंटली, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, मैं आप ही के लिए हूँ, ठीक है ना। तो मस्त तरीके से स्टडी करेंगे और मेहनत करेंगे, मस्त तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, लॉट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे एक्चुअली में, ठीक है, तो कर लेना इनको, और डाउट आएगा तो मेरे से पूछ लेना मस्त तरीके से, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट।